Yes, A Truly Beautiful Mind is a story which describes the life sketch of Albert Einstein. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के शहर अलम में हुआ था। विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। और जब उनका जन्म हुआ तो उसमें किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था कि वे अपने समय में महान व्यक्ति बनेंगे। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फेक। दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि जन्म के समय उनकी माँ के दिमाग पे आया कि यह एक अनयूजुअल चाइल्ड है जिसका फेशियल अपीयरेंस डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनके माँ के आधार पर जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ तो उनका सिर काफ़ी बड़ा था। At the age of 2.5, Einstein still was not talking. और जब अल्बर्ट आइंस्टीन 2.5 वर्ष के हो गए उस समय तक वो बातचीत नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। When he finally did learn to speak, जब उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वे हर शब्द को 2 बार बोला करते थे। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him boring brother or brother boring. आइंस्टीन को बचपन से ये नहीं पता था कि अपने दोस्तों के साथ कैसे खेला जाए और कैसे व्यवहार किया जाए। जब वो अपने दोस्तों के बीच जाते थे तो उनके दोस्त लोग ब्रदर बोरिंग करके उन्हें बुलाया करते थे। So the youngster played by himself much of the time. So अपने बाल्यकाल में अधिक समय वे अकेले ही खेला करते थे। He especially loved mechanical toys. विशेषकर उन्हें mechanical toys से ज़्यादा इंटरेस्ट थी। Looking at his newborn sister, Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" जब उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ तो उसे भी उन्होंने मैकेनिकल टॉय समझा और पूछा कि इसके अंदर में व्हील्स कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. जब उनका एडमिशन स्कूल में हुआ था तो उनके फादर से स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि अपने लाइफ में आइंस्टीन जो भी कैरियर अपनाएगा, जो भी प्रोफेशन अपनाएगा, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्यों भाई? बिकॉज एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ द हेडमास्टर, आइंस्टीन वॉज नॉट इंटेलिजेंट, आइंस्टीन वॉज नॉट डायनामिक, Einstein was not a student who should pay proper attention inside the classroom. Einstein began learning to play with violin at the age of 6. Einstein 6 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया because his mother wanted him to do, क्योंकि यह इच्छा उनकी माँ की थी कि आइंस्टीन वायलिन बजाना सीखे। He later became a gifted amateur violinist और वायलिन सीखने की क्रम में वह बाद में एक amateur violinist के रूप में उभरे। Means amateur stands for such kind of work is done for enjoyment, not considering as profession. Maintaining this skill throughout his life और इस आर्ट को, इस स्किल को, वायलिन बजाने की कला को उसने पूरे जीवन अपने साथ रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल।
सही रूप में आइंस्टीन डल स्टूडेंट नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. जब म्यूनिक में उनका एडमिशन हुआ तो उनके फैमिली वालों ने उन्हें एक संबंधी के यहाँ छोड़ दिया, और जब टेस्ट हुआ तो उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए। Einstein hated the school's regimentation. Regimentation stands for strict discipline inside school campus. तो स्कूल के अंदर में आइंस्टीन को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद नहीं था, उससे उनको घृणा थी। बिकॉज इनसाइड स्कूल कैंपस ही यूज्ड टू फील दैट हिज फ्रीडम वाज curtailed and often clashed with his teachers, और अक्सर उन्हें अपने टीचर्स से क्लास भी हो जाया करता था। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. और 15 साल की अवस्था में आइंस्टीन को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्कूल कैंपस में उनका दम घुटता हो, और अल्टीमेटली उन्होंने बराबर के लिए स्कूल छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan. इसके पिछले साल जो है अल्बर्ट्स के पेरेंट्स जो है मिलन आ गए, and left their son with relatives, और अपने बच्चे को, अपने बेटे को संबंधी के यहाँ छोड़ दिए। After prolonged discussion, लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन got his wish to continue his education in German speaking Switzerland. आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई जहाँ पर उनका एडमिशन स्विट्जरलैंड में हुआ, इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। और स्विट्जरलैंड जो था म्यूनिक की कंपैरिजन में ज़्यादा लिबरल था। यहाँ लिबरल सेंस यह है, द पीपल ऑफ म्यूनिक were less liberal than the people of Switzerland, and the people of Switzerland were more liberal than the people of Munich. Liberal stands for such kind of people who will be in position to understand your opinion and ideas. Einstein was highly gifted in mathematics. It's a personal feature of Einstein. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing his school, he decided to study at a university in Zurich. Einstein के अंदर में मैथमेटिक्स गॉड गिफ्टेड था, और उनका इंटरनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट जो था वो फिजिक्स के सब्जेक्ट के साथ था। और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद निर्णय लिया कि ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में एडमिशन लें। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। सिर्फ आइंस्टीन को साइंस में ही अभिरुचि नहीं थी, बल्कि उन्हें साइंस के अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी interest थी, and that subject was music, in which he had skilled himself just after the age of 6. He also felt a special interest in a fellow student, मिल्विया मैरिक। बाद में जब कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ तो उनका स्पेशल इंटरेस्ट, ओरिएंटेशन जो है उनके क्लास फेलो मिल्विया मैरिक की तरफ हुआ, whom he found to be a clever teacher, जिसको आइंस्टीन ने एक इंटेलिजेंट फेलो के रूप में कंसिडर किया। This young serf had come to Switzerland because the university in Zurich
was one of the few in Europe where women could get degrees. मिल्विया मैरिक जो थी वो साइबेरिया की रहने वाली थी और स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री रिसीव करने के लिए, ग्रेजुएट डिग्री ऑब्टेन करने के लिए। आइंस्टीन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, और मिल्विया मैरिक के अंदर में आइंस्टीन ने देखा कि इसके अंदर में आर्ट और म्यूजिक के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं था। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, और इस प्रकार जब जिस कॉलेज में वो एडमिटेड थे वहाँ भी उन्हें आर्ट एंड म्यूजिक के प्रति कोई इंटरेस्ट रखने वाला लोग दिखाई नहीं पड़ा था। वे अपने आप को वहाँ भी रिवर्स सिचुएशन में पाते थे। द कपल फेल इन लव, यहाँ द कपल स्टैंड्स फॉर मिल्विया मैरिक एंड आइंस्टीन। दोनों के बीच में प्यार हुआ। Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, और दोनों के बीच में लेटर का लिखना जारी हुआ जिसमें साइंस और यंग फेज की बातों को लिखा जाने लगा। Ultimately, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब आइंस्टीन के दिमाग में आया कि जब वे लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अपना कंबाइंड एफर्ट्स लगाएंगे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंक्लूजन जो है काफ़ी अप्रिशिएबल होगा, काफ़ी प्रशंसनीय होगा, एंड अल्टीमेटली इट विल बी विक्टोरियस वन। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate। 21 years स्टेज में 1900 में आइंस्टीन जो थे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे एंड अनएम्प्लॉयड, और उस समय वे एम्प्लॉयड नहीं थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। ग्रेजुएशन करने के बाद वे टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, प्राइवेट लेसन्स भी दिया, और 1902 में उन्हें जॉब मिली जिसका डेजिग्नेशन था टेक्निकल एक्सपर्ट, और उनका जो ऑफिस था वो बर्न में था और एक पेटेंट ऑफिस था। पेटेंट स्टैंड्स फॉर ए डॉक्यूमेंट, ओके, पेटेंट स्टैंड्स फॉर ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंटर टू इन्वेंट। The next part will be taught to you later on, and you will have to go through it very deeply so that you could interlink yourself later on. Thank you very much.